ये 311 व्हाट्सएप पे मारो तो देखते। यस। सो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेज। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2 जो कि है परमेय 6.2। इससे पहले परमेय 6.1 परमेय 6.2 बता दिए हैं, ठीक है। परमेय 6.2 प्रश्नावली बता दिए हैं, परमेय 6.2 नहीं बताया, ठीक है। परमेय 6.2 भी बताएंगे, ठीक है। इससे पहले नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए इसको बताते हैं। परमेय 6.2 क्या है? परमेय विलोम, यानी परमेय 6.2 का क्या है? विलोम। तो विलोम क्या है बोलो? यदि एक रेखा के त्रिभुज की दो भुजाओं बोलो। यदि एक रेखा के त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा का समांतर होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। तो ये परमेय 6.2 का विलोम है। क्या है? परमेय 6.2 का विलोम। चलो बोलो, इसको परिभाषा दे लिख दे। यदि यदि एक रेखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की अमन से लिखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी ये वो देख लेना फोटो नहीं किया था यही क्रॉस करेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो नहीं बाप रे विभाजित करे तो करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हाँ बनवाला समांतर होती है, यही है ना? चलो बोलो फटाफट, ठीक है, सही से बोलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। एडी बटा डीवी अभी कहाँ से लिख दिया तुम? सुबह लिख दे अमन कुमारी ये क्या ना बड़े कौन ले हमें हम बता अरे वहां दरवाजे साथ जरूर वाह हाँ रे ने यदि यहाँ देखो ना, सही बन रहा है। बहुत लंबा आता ना दो टका मन दो चलेगा। हाँ तो इस तरह है यहाँ किस तरह? नीचे वाला ई डैश दिया सर उसके इधर नीचे ये लंबा है, लंबाई जाता ना बजरंग उस तरह से ई डैश टेढ़ा हो जा रहा है। सीधा कर दीजिए, हम जाएंगे इधर आगे। अच्छा इस तरह सामान तो भेजिए सर एक बार। हाँ सर ये देखिए ना। हाँ उसका ऊपर में 6.1 क्या है रे? नहीं 6.2 का है तो यहाँ देखो, ईटो आपको बोल रहे थे क्या कर दिया है ईटो कहाँ लिखा है? हाँ जो दे देंगे। ये वाला देखो ना, ये तुम ये तो सीधा कैसे बना दिया? ये सर को तुम बिना बनाया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, चलेगा, ये तुम लोग कर लेना सीधा, ठीक है। हरी बाबा इसको मानेंगे बी, इसको सी, इसको ए, अरे बाप रे राइटिंग ठीक है। दो सालों मेहनत ले हम लोग बोल रहा दो चप्पल मार। चलो बोलो फटाफट अब। दिया है त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी पर डी परिभाषा डी और ई इस प्रकार है। हाँ देखेंगे बाद में, पहले क्या? हाँ हाँ कहाँ है आपको हल हल। तो देखो पहले क्या लिखेंगे? दिया है, पहले दिया है, क्या दिया है? ए बी सी। त्रिभुज एबीसी दिया
है। दिया है टकला। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। उसके बाद चुप हो गया, बोलो रे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, दिया है ए बी भुजाओं और भुजाओ ए बी और ए सी पर। भुजाओ ए बी और ए बी और ए सी पर। ए सी पर दो बिंदु क्रमशः दो बिंदु क्रमशः डी और ई इस प्रकार है कि डी और ई इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि ए डी बटा डी बी हाँ बराबर ए ई बटा ए बटा इसी को प्रूफ करना है हमको, हाँ है ना। हाँ। अब क्या लिखेंगे? प्रमाण रचना 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 पहले रचना करेंगे ना। हाँ हाँ क्या लिखेंगे? यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि डी ई ना, डी ई बी सी समांतर नहीं। डी बी सी समांतर है, लेकिन हम क्या माने? नहीं समांतर नहीं है। रचना की इसलिए हम माने कि समांतर नहीं, ठीक। अतः डी से एक रेखा डी एफ समांतर बी सी। डी एफ, लेकिन डी होना चाहिए था, लेकिन क्या माने हम? डी एफ समांतर बी सी खींचा जो ए सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही ना। हाँ। देखो यहाँ दो लाइन यहाँ तक लिख दिया है और रचना, इसके बाद फिर आसान है, ठीक है। देखो यहाँ तक रचना क्या माना? यदि संभव हो तो समान माना कि डी कोमा बी सी, यानी डी ई कोमा बी सी दोनों समांतर है। क्या है? समांतर। लेकिन हम क्या माने यहाँ पे? नहीं समांतर नहीं। अतः डी से एक रेखा डी एफ समांतर बी सी खींचा जो ए सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। तो एफ हम अपने मन से माने, एफ क्या माने? अपने मन से, ठीक है। यहाँ जो एफ बोल रहा था, ये एफ अपने मन से माने, चित्र में दिया नहीं है, लेकिन क्या किया हम? अपने मन से माने। क्यों? क्योंकि रचना किया। देखो रचना किया तो क्या हुआ? एफ माने, ठीक है। डी एफ समांतर बी सी, ठीक है। अब बोलो अब क्या करेंगे? प्रमाण ना, प्रमाण से बोलो क्या है? प्रमाण क्या करेंगे? बोलो। त्रिभुज ए बी सी में डी एफ समांतर बी सी। इसलिए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी ना, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ए ई बटा की ए एफ बटा एफ सी के सी, ए ई बटा एफ सी ई सी रे एफ सी भी एफ सी का सर ठीक है। समीकरण 1 खेल्स पर में गलत हो भी एफ सी, तो इसी बोल रहा है तुम लोग। समीकरण 1 खेल्स इसको मां क्या मान लेंगे? समीकरण 1 ब्रैकेट में समीकरण 1 पेपर में नहीं होता ना, खेल्स पर नहीं लागू। ये जो आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन से आ रहा है। क्वेश्चन में कहाँ दिया? देखो थेल्स पर में से। कहाँ से? थेल्स पर में किसको बोलते हैं? पर में 6.1। तो ऐप अपने मन से माने, रचना क्यों किया? मुंह देखने के लिए? बोल रहा है क्या? थेल्स पर में, थेल्स पर में से, ठीक है। थेल्स पर में किसको बोलते हैं? पर में 6.1 को, है ना।
यहाँ पर लिख देता है, तुम लोग भूल जाता है। प्रमेय 6.1 को ही बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। चल आगे, अब क्या बोलेंगे, करेंगे परंतु। परंतु की पुनः, परंतु दिया है, और परंतु दिया है, विधि बटा विधि, परंतु दिया है एडी बटा बीडी। परंतु नहीं है, हाँ है सर, परंतु दिया है, परंतु दिया है दिया है कि AD बटा DB, AD बटा डीबी हाँ। बराबर ए AE हाँ। बटा EC सर, इसी समीकरण को दारू क्या गए ए हमना पकसी इसी के आप सिर है। खींच रहा है। हां सर, देख लाइट पे आ रहा जा रहा, यार दिखाओ समीकरण 2 सर, ले खींच। हाँ, सही है, अपने सर। फोटो- ए बटा FC होगा ना रे, E बटा EC इसी ऐसे समीकरण 2 वो जो है जो टाइप समीकरण ये कहाँ से आ रहा है, ये भी थेल्स फॉर्म में से ना, ये भी उसी से आ रहा है, इसलिए शॉर्ट में लिख दिए थेल्स फॉर्म में 6.1, ठीक है। अब अतः समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए बटा FC प्लस 1 बटा 1 बराबर ए बटा इसी प्लस एक ए बटा इसी प्लस 1 बटा 1, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ब्रैकेट दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर आप दे दो दोनों तरफ में लिखे जितना लिखे एक जोड़ दी, दोनों तरफ क्या जोड़े, एक, ठीक है। तो ए बटा FC कहाँ से आया, यहाँ से देखो, और ए बटा इसी यहाँ से, दोनों तरफ क्या जोड़े, 1 बटा 1 1 बटा 1, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। भिन्न का जोड़ जानता है ना, भिन्न का जोड़ नहीं जानता, तो भिन्न का जोड़ करेंगे और फटाफट बनाएंगे। तो FC और 1 का लघुत्तम, FC और 1 का लघुत्तम कितना होगा, FC होगा, तो FC का FC उतर गया प्लस FC कैसे तो ए आप आएगा ना, ए प्लस एफसी और यहाँ पे FC होगा, क्योंकि 1 को FC से भाग देंगे और गुना करेंगे तो FC आएगा ना, FC और बराबर EC और 1 का लघुत्तम EC, EC को इसी से भाग दिया तो ए आएगा, हाँ ए प्लस EC ए प्लस EC। अब देखो, तो ए प्लस FC AC होगा, हाँ AC प्लस ए प्लस EC, तो EC तो डायरेक्ट लिख देंगे A और C, तो ये हो जाएगा AC। अब बटा FC बराबर एफसी बटा FC और EC लिखना है कि नहीं लिखना है, हाँ कितना है तो अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। एफसी AC की जगह FC और AC की जगह EC, एफसी बराबर इसी होगा। EC और FC तो दोनों कटेगा, AC देखो, हाँ काट गया। ये AC और ये AC गया, एफसी बराबर तो क्या बचा, FC बराबर इसी EC। तो यहीं पे लिख देते हैं FC इक्वल टू EC, ठीक है। अब देखो वाला बात है लेकिन यहाँ समझे FC बराबर EC। अब देखो, अब क्या करेंगे बोलो, अभी सुनाओ यदि यदि सभी संभव जब F बिंदु E के यदि सभी संभव जब F बिंदु यदि सभी संभव हो तो ना, संभव हो तो है जबकि F बिंदु E की F बिंदु E के, इसलिए DF है डी समांतर बी से संपाती है। यदि सभी संभव, यानी कि ये सब क्या है, सभी से यानी बराबर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, बराबर। तो याद करो क्या कराया था, ये वाला सूत्र क्या था, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। जब ये दोनों ये बराबर होता है तो कौन रेखा बोलते हैं इसको, संपाती रेखा। और एक था प्रतिच्छेद रेखा, 3.2 बताए थे ना, प्रतिच्छेद रेखा जो बराबर एगो नहीं बराबर होता था, है ना, दोनों में से कोई एगो बराबर नहीं होता था, और एगो क्या था, समांतर रेखा। तो ये तीनों आता है बराबर, तो क्या बोलते हैं इसको, संपाती रेखा। कौन सा रेखा, संपाती रेखा, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो उसी तरह से यहाँ सब बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर, तो इसलिए क्या लिख देंगे, संपाती। इसलिए हो गया मेरा
DE समांतर BC संपाती है। क्या है? संपाती संपाती प्रूव है। इससे हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड आंसर। ये हो गया आपका पर में 6.2। कितना नंबर मिलेगा ये? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स। 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स समझ में आया? हाँ तो इसको क्या करना है? बढ़िया से बनाना है। ठीक है, चलो एक बार को समझा देते हैं बढ़िया से। पहले दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर 2 बिंदु क्रमशः है। सब दिया है। कहाँ है? चित्र से लिखे। सब कहाँ से लिखे? चित्र से। D और E, देखो D और E नहीं है। भुजा A और B, A भी नहीं है। AC नहीं है। सब तो चित्र से। ठीक है, और AD बटा DB, AE बटा EC। E तो कहाँ से आ रहा? पर में 6.1 से। इसका उल्टा यानी कि सीधा वाला तो है ना, ये तो विलोम है ना। पर में 6.1 क्या है? सीधा है। ठीक है, अब देखो प्रमाण क्या करना? त्रिभुज ABC और DF समांतर BC। DF कहाँ से आया? रचना से आया। F जो आया रचना से। ठीक है, तो AD बटा DB एक जगह लिख दिया हम AF। ठीक है, FC समीकरण 1 मान लिया। कहाँ से आया? थेल्स पर में 6.1 से। परंतु दिया है AD बटा DB AE बटा EC समीकरण 2। ये कहाँ से आया? थेल्स पर में से। कहाँ से आया? थेल्स पर में से। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AF बटा FC और AE बटा EC यहाँ से लिखे, ये वाला और ये वाला। आज दोनों तरफ एक जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? एक जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों तरफ क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर लिख दिए। आप प्लस 1 बटा 1 1 बटा 1 1 बटा 1 इसलिए लिखे क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ लघुत्तम कर देंगे। तो AF प्लस FC यानी कि FC और 1 का लघुत्तम के FC आ गया और AF प्लस FC आ गया गुना किए थे। EC और 1 का लघुत्तम EC और AE प्लस EC। तो दोनों तरफ देखो AF प्लस EC यानी AF प्लस EC हो जाएगा तो AC हो जाता है, और AE प्लस EC जो होता है तो AC हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि A और E और C कहाँ से आ रहा था? यही दोनों बीच से आ रहा ना, तो A और C हो गया डायरेक्ट। तो AC लिख दिया और AC और C क्या हो गया? कट गया। और क्या बचा? FC बराबर EC। तो FC बराबर EC, FC बराबर लिख दिए EC। तो यदि सभी संभव है, यानी सभी संभव यानी सब क्या है? बराबर, इसलिए क्या लिख दिए? संभव। यदि सभी संभव है जबकि D समांतर BC। कहाँ से? D समांतर BC कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्या है? संपाती है। क्या लिखा है? तो एक भी हल्का चेंज यदि सभी संभव जब F बिंदु E के F बिंदु E के लिख दो, क्या दिक्कत है? यदि सभी संभव है और क्या लिखाए थे? जब F बिंदु E के। इसमें F अपने से माने और बिंदु E है, तो D भी माने और E भी। F माने अपने से, तो ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है E के। जबकि D समांतर BC। ठीक है, संपाती। क्या है? संपाती। समझ में आया? वीडियो बना रहा है? बना आपका वीडियो बना रहा है। आपको आपका तो अबे खींच रहा है कि इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल। देखिए किया देखिए। अरे देखे कैमरा देखे चलो परमेश्वर अपन दो समझ में आया? तो आई होप आप लोग समझ गए। इसको क्या कीजिएगा? बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये संपाती रेखा समझाएं कि ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा, जो कि यहाँ पे है संपाती रेखा। ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले बता दिए पर में 6.2 प्रश्नावली 6.2 में 3 ही क्वेश्चन बना था। एक पर में बनाना था और पर में 6.2 लाइव में बता दिए हैं 1 नंबर और 9 नंबर, वो तीनों बना के पर में 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे पर में प्रश्नावली 6.3 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक मिलते हैं नया वीडियो में। ठीक है, चलिए लॉक करी